गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जो आपकी सेल रिएक्शंस है, एक रिएक्शंस है आपके पास, और वो रिएक्शंस कैसी है, वो रिएक्शंस आपकी, उसने बोला है स्पॉन्टेनियस है। तो उसने कहा है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। उसने कहा है कि ई नॉट रिडक्शन इज नेगेटिव, ई नॉट रिडक्शन इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, या डेल्टा इज पॉजिटिव। तो ऑलवेज आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आपसे क्या कह रहा है कि कोई रिएक्शंस आपको दी गई है और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगी, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। एक रिलेशन होता है, आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एफ एन एफ ई नॉट सेल, ये आपका रिलेशन होता है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कब होगी। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन को हम डेल्टा जी नॉट से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? डेल्टा जी नॉट से। अब डेल्टा जी नॉट में आपको क्या देखना है कि पहला केस क्या है कि अगर ये डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आता है, इफ डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी नॉट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑलवेज याद रखिए आपका जो रिएक्शंस होगा, तब आपकी जो रिएक्शंस होगी तब वो आपकी रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और केस सेकंड क्या आता है? केस सेकंड ये आता है कि जब आपका इफ डेल्टा जी नॉट निगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो रिएक्शंस होगी वो आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अगर डेल्टा जी नॉट आपका पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में जो रिएक्शंस होनी है वो आपकी होनी है नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी नॉट आपका कैसा आता है, निगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शंस कैसी होनी है, स्पॉन्टेनियस। बहुत जगह वो क्वेश्चंस भी दे देता है, क्वेश्चंस में कह देता है, कोई क्वेश्चंस बना के आपको देगा कि अगर डेल्टा जी नॉट, या पहले आपको क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करा रहा है और वहां पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आ गई है, निगेटिव। तो अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नॉट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसने पूछा है कि स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होगा। तो स्पॉन्टेनियस कब होनी है, जब डेल्टा जी नॉट आपका कैसा होगा, निगेटिव। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स। आपको कितनी मेटल्स दी गई हैं, यहाँ पे थ्री मेटल्स दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं? एक आपको दिया गया है इसने एक्स, एक दिया है बाई, और एक क्या दिया है, जेड। उसने कहा इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक्स का उसने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है माइनस 1.2 वोल्ट, बाई का उसने आपको दिया है प्लस के 0.5 वोल्ट, और जेड जो उसने आपको दिया है वो दिया है माइनस के 3 वोल्ट। उसने अब इनका पूछा है रिड्यूसिंग पावर, क्या पूछी गई है आपसे, रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए दो तरह का क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पे, एक तो रिड्यूसिंग पावर पूछा है, ये रिड्यूसिंग पावर का है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको एक ही बात याद रखना है कि रिड्यूसिंग पावर दी हो या रिड्यूसिंग पावर पूछा हो या आपसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हो। तो इस क्वेश्चन में उसने आपको तीन मेटल दिए हैं, एक एक्स दिया है, एक बाई दिया है, और एक आपको जेड दिया है। और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक आपको -1.2 वोल्ट दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है, एक 3 वोल्ट दिया है माइनस में। अब याद रखिए जब भी आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है आपसे, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर को आप डायरेक्टली किससे याद रख सकते हैं, निगेटिव से याद रख सकते हैं, निगेटिव वैल्यू। जितना निगेटिव वैल्यू ज़्यादा दी गई होगी, जितना निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही उसकी रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उतना ही ज़्यादा होगा। अब आपको यहाँ पे कौन दिया गया, एक्स दिया गया, एक्स की निगेटिव वैल्यू कितनी,
1.2, बाई की कितनी है प्लस, और जेड की कितनी है माइनस के 3 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग पावर की जब भी बात आएगी तो आपको क्या देखना है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिसका मैं फिर से बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होनी है। तो सबसे ज़्यादा किसका है जेड, उससे कम कौन है एक्स, और बाई का है पॉजिटिव, तो बाई का क्या हो जाएगा सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जिसका नेगेटिव वैल्यू होगा उसी की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सेंटेंस याद रखना है, क्योंकि आपको क्या याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके नेगेटिव वैल्यू के। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सेंटेंस याद रखिए। अब जेड का सबसे ज़्यादा है तो जेड, उसके बाद माइनस में किसका कम है एक्स का, और ये पॉजिटिव है तो सबसे कम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस आर। आपको दो रिएक्शंस दी गई है। एक रिएक्शंस क्या दी गई है आपको, जेड एन से क्या बन रहा है, जेड एन से आपका जेड एन 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और यहाँ पे जो आपको दिया गया है पोटेंशियल वो कितना दिया गया है -0.76। ओके, दूसरा आपको क्या दी गई है, एक रिएक्शन और दी गई है Fe से क्या बन रहा है आपका Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल दिया गया है वो दिया गया है माइनस के 0.44 वोल्ट, ये दे दिया गया है। अब उसने क्या कहा है आपसे इस रिएक्शंस के लिए द ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शंस इज, यहाँ पे आपको एक रिएक्शंस दी गई है Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Fe। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, Fe से Fe को कनेक्ट कर देना है और Zn को Zn से कनेक्ट कर देना है। अगर हम Fe को Fe से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका Fe बन रहा है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब एरो से पहले इलेक्ट्रॉन आया है, तो अगर एरो से पहले इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पे होता है ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन अगर एरो से पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जहां रिडक्शन होता है वो ऑलवेज कहाँ होता है कैथोड पर। किस पे होता है कैथोड पर। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो ये किसकी बात हो गई है कैथोड की। इतना कर लेंगे। सेकंड रिएक्शन जो आपकी बनी है वो क्या बना Zn, और Zn से क्या बन रहा है Zn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे Zn क्या है फ्री स्टेट में है, यहाँ पे कितना है 2 पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के बाद आता है तो वहां पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है एनोड पर। तो याद रखिए रिडक्शन कहाँ होता है आपका ऑलवेज कैथोड पर, ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होता है एनोड पर। और आपसे किसकी बात कर रहा है, उसने इसमें पूछा है ईएमएफ क्या होगा। तो अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ कैसे निकलता है, तो ईएमएफ को निकालने का बहुत आसान तरीका है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, अब रिडक्शन किसका हुआ है Fe का, तो Fe की वैल्यू कितनी दी गई आपको माइनस के 0.44, इतना कर लेंगे आप। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका है Zn का, Zn की वैल्यू कितनी की दी गई है आपको माइनस के 0.76। तो माइनस फॉर्मूले में भी है और माइनस ही आपको दिया गया है कितना माइनस के 0.76। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट हुई माइनस के 0.44 और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 0.76। तो जब इसको हम करेंगे तो प्लस का ये है तो कितना बचेगा प्लस का 0.32 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शंस मैंने दिया है तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा आपका ए। तो ऑलवेज याद रखिए अगर आपको कभी भी रिएक्शंस दी गई है तो पहले आपको ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन जो होता है ऑलवेज कहाँ होता है आपका कैथोड पे होता है। रिडक्शन को पहचान कैसे सकते हैं, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एरो से पहले आएगा आपका क्या होगा रिडक्शन, और कहाँ पर होना है कैथोड पर। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के बाद आ रहा है तो ऑलवेज क्या होना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पर।
जब भी आप ईएमएफ निकालेंगे तो ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू रखेंगे, एनोड की रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लस 0.32 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल। क्या पूछा गया आपसे? द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल इज गिवन बाई, कि जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल सेल की, फ्यूल सेल का मतलब होता है ईंधन सेल, तो फ्यूल सेल की आपसे क्या पूछा गया? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब टेंडेंसी, उसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल। अगर हम फ्यूल सेल की एफिशिएंसी की बात करें तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑलवेज ये क्या होता है, ऊपर क्या आता है आपका एनर्जी चेंज, और नीचे क्या आता है आपका एंथैल्पी चेंज। ऑलवेज याद रखिए, जब भी आपसे एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल पूछा जा रहा है तो फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो किसका रेशो होता है? जो आपका क्या है, एनर्जी चेंज है और एंथैल्पी चेंज है, इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, और वैसे भी आपको याद रखना है, ये एक बार नीट में भी आया, तो ये करेक्ट रिलेशन है इसका। या फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को हम कैसे कर सकते हैं? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। एनर्जी चेंज आपको ऊपर रखना है और एंथैल्पी चेंज आपको नीचे रखना है। एंथैल्पी चेंज को आपको नीचे रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्यूल सेल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। नोमेरिकल्स आ सकता है इसलिए याद रखना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो उसने कहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं। किस किस का दिया देख लेते हैं। एक उसने दिया है एल आई पॉजिटिव, एल आई। एक उसने दिया है आपको Ba2 पॉजिटिव, Ba। एक आपको दिया है Na पॉजिटिव, Na। एक दिया है उसने Mg2 पॉजिटिव, Mg। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है। कितना रिडक्शन पोटेंशियल दिया है? Li की बात करें -3.05 वोल्ट, -2.90 वोल्ट। अगर Na की बात करें -2.71 वोल्ट, और Mg की बात कर रहे हैं तो -2.37 वोल्ट। ये आपको उसने इन चार मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए गए। उसने क्या कहा आगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चंस में भी, कि जब भी आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर आपसे जब भी क्वेश्चंस कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको देखना है? निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जितना भी नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल में ज़्यादा होगी उतना ही आपका वो क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, या वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब अगर हम यह बात करें तो यहाँ पे लिथियम को कितना दिया गया? माइनस का 3.05 वोल्ट। ये कितना है? -2.90 वोल्ट। ये कितना है? -2.71। और ये कितना है? -2.37। तो अगर मैं आपसे स्ट्रॉन्ग पूछ रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? जिसमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट याद हो गया ना? ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, रिड्यूसिंग पावर पूछे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू के। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका Li पॉजिटिव। और मैं आपसे पूछता स्ट्रॉन्ग ना पूछ के वीक पूछ लेता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे डी। तो याद रखना, जब भी आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नेगेटिव वैल्यू के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है, क्या कहा है कि इफ द ई नॉट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू। उसने क्या कहा है कि आपके पास जो ई नॉट सेल है वो कैसा है, निगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट रिलेशनशिप्स फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। ई नॉट सेल कैसा दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। किस में रिलेशन पूछा है, उसने रिलेशनशिप पूछा है कि डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है उसने, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पे उसने आपको ई नॉट सेल कैसा दे दिया, आपको निगेटिव दे दिया है। और रिलेशन किस में पूछा है, डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम में रिलेशन पूछा है। अब आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ पे भी डेल्टा जी किसको फॉलो कर रहा है, निगेटिव ए नॉट सेल को। और सेकंड रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे भी डेल्टा जी नॉट किसको फॉलो कर रहा है, निगेटिव के इक्विलिब्रियम को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है, निगेटिव ई नॉट सेल के। और यहाँ पे भी डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है, निगेटिव के इक्विलिब्रियम के। तो इसका मतलब क्या है कि के इक्विलिब्रियम क्या है आपका, निगेटिव है, और डेल्टा जी नॉट कैसा है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया, पॉजिटिव, और के इक्विलिब्रियम कैसा हो गया आपका, निगेटिव। तो जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी नॉट किससे बड़ा होगा, जीरो से। और ये निगेटिव है तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को 1 लिया है, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, निगेटिव का मतलब क्या है, छोटा होगा 1 से। समझ गए ना। अगर डेल्टा जी निगेटिव होता, के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव होता तो अपोजिट हो जाता। अब फॉर्मूला ये है ना, तो उसने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो ई नॉट सेल है वो निगेटिव है, और इक्विलिब्रियम भी क्या है डेल्टा जी का, निगेटिव जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव है तो डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या है, वो जीरो से बड़ा है। और के इक्विलिब्रियम क्या है, निगेटिव, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे 1 लिया है, या जीरो भी लिख सकते थे अगर ऑप्शंस में जीरो होता। तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो या 1 से छोटा है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, बड़ा होगा, और के इक्विलिब्रियम क्या होगा, छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो और के इक्विलिब्रियम लेस। तो कर लेंगे आप, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। मान लीजिए यहाँ पे वो दूसरा केस क्या बन सकता था, मान लीजिए यहाँ पे ई नॉट सेल वो आपको क्या दे देता, पॉजिटिव दे देता। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो आपका के इक्विलिब्रियम भी पॉजिटिव हो जाता। तो उस केस में आपका डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये इसका दूसरा केस बन सकता है। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो क्या दिया है आपको, ई नॉट क्या दिया है, निगेटिव। लेकिन केस सेकंड क्या बन सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन में पॉजिटिव देता, तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होता तो इक्विलिब्रियम भी पॉजिटिव होता, तो डेल्टा जी नॉट क्या होता, निगेटिव हो जाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑप्शंस बदल जाते, डेल्टा जी नॉट ये हो जाता और के इक्विलिब्रियम आपका ये हो जाता। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिया गया है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 पॉजिटिव टू SN2 पॉजिटिव। इसके लिए जो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने दिया है वो कितना दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस का 0.15 वोल्ट। ये किसके लिए दिया गया है आपको, SN4 पॉजिटिव स्लैश SN2 पॉजिटिव। सेकंड उसने दिया है कि एंड डेट फॉर द CR3 पॉजिटिव CR। इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है उसने वो दिया है माइनस 0.74 वोल्ट दे दिया है। These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, सेल पोटेंशियल आपसे पूछा गया है कि सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको एक क्या दिया, SN4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव और CR3 पॉजिटिव टू CR। देखिए इसमें रिएक्शंस भी बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए रिएक्शंस कैसे बनेगी, उसने क्या कहा है आपको, SN4
4 पॉजिटिव से आपका SN2 पॉजिटिव बन रहा है और Cr3 पॉजिटिव से आपका क्या बन रहा है, Cr बन रहा है। और इसके लिए जो पोटेंशियल आपको दिया गया है वो 0.15 वोल्ट दिया है और इसके लिए आपको जो दिया गया है -0.74 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे ना आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपको सेल पोटेंशियल निकालना। अब सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है, सेल पोटेंशियल निकालने को आपको पता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। तो ऑलवेज याद रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है कि जो निगेटिव वैल्यू आपको दी जाती है, जो आपको निगेटिव वैल्यू दी जा रही है, तो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा आपका वो ऑलवेज एनोड पे होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप। अगर निगेटिव यहाँ भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये देखना है कि जो निगेटिव वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो निगेटिव वैल्यू कैसी होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। वो ऑलवेज आपको कहाँ पे मेजर करना है, एनोड पर मेजर करना है। और एनोड पे मेजर करेंगे तो ऑलवेज याद रखिए वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखेंगे आप, वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। याद रखेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी जा रही है तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो निगेटिव वैल्यू मोर है, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू जो आपको दी जाएगी वो ऑलवेज एनोड पर जाएगी। और जब वो एनोड पे जाएगी तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। और क्या करेंगे आप, जब भी आपसे सेल पोटेंशियल पूछेंगे तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो कैथोड पे आप कौन आ जाएगा, पॉजिटिव। कितना आ गया आपका, 0.15। और जो निगेटिव में मैक्सिमम है वो ऑलवेज कहाँ रख दो, एनोड पर। निगेटिव पहले से वैल्यू भी निगेटिव है, कितना है, माइनस के 0.74। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 0.15 माइनस माइनस प्लस 0.74, तो 5854978, तो 0.89 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यही याद रखना, जब भी आपसे सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है और आपको क्या दी गई है, निगेटिव वैल्यू दी गई है, तो ऑलवेज याद रखिए जो निगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो ऑलवेज कहाँ जाएगा, आपका एनोड पर जाएगा। और एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इस फॉर्मूले से कर लेंगे, बस ये बात याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको वैल्यू दी गई है, क्या क्या वैल्यू दी गई है। एक रिएक्शन पहली दी गई है FeCN का होल 6 4 निगेटिव से क्या बन रहा है आपका FeCN का होल 6 3 निगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इसे रिएक्शंस में फर्स्ट बोल देता हूँ, इसे रिएक्शंस में सेकंड बोल देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शंस के लिए जो आपको क्या दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है। वो पोटेंशियल कितना है आपका, -0.35 वोल्ट। और जो सेकंड रिएक्शंस आपको दी गई है उसके लिए जो पोटेंशियल आपको दिया गया है वो पोटेंशियल कितना दिया गया है आपको, -0.77 वोल्ट। अब उसने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने एक ही कंडीशन आपको बताई है। कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस की बात करें तो इन दोनों रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शंस के लिए कितना दिया गया, माइनस का 0.35 वोल्ट। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव वैल्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नेगेटिव वैल्यू की। तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शंस में कितनी दी गई है, -0.35 वोल्ट। तो फर्स्ट रिएक्शंस का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो कौन सी रिएक्शंस आएगी, सेकंड। तो सेकंड रिएक्शंस में हमको देखना है, अब सेकंड रिएक्शंस क्या है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए कितना दिया, -0.77 वोल्ट। तो जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो किसके लिए ज़्यादा हो रही है, Fe3 पॉजिटिव के लिए कितना दिया गया, माइनस के 0.77 वोल्ट। तो जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जब भी आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछी जाएगी या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पूछा जाएगा, आपको ऑलवेज क्या देखना है, पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू देखना है। जब भी आपसे सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ईएमएफ पूछा जा रहा है, तो ई कैथोड माइनस ई ए नॉट लगाना है आपको। ए नॉट पे कौन जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो जितनी क्या होगी, निगेटिव होगा। वो ऑलवेज किसको, वो ऑक्सीडाइज को फॉलो करेगा, और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, वो ऑलवेज किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 8 क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे चलते हैं, ठीक है। तब तक टेक केयर।